fantastic day because we have a golden opportunity to teach to you. Yes, sir. Hello once again, and I'm MS Khan, your language trainer and your tutor. Today we will learn some special structure with a special use because if you want to be improve your English and if you want to be special, then you have to learn something special. I hope you have to fit fine and fantastic. So today we have to start a special structure, but before starting special structure we have to talk about some positivity. Do you know, friends, what is positivity? Positivity is a very important to learn anything else. Whatever you are learning skills, whatever you are learning any types of skills, language skills, any technical skills, any skills. So what is positivity? पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक शहर का एक ज़बरदस्त शख्स था जिसके पास दुनिया की हर एक चीज़ थी. बहुत ही अमीर तरीन शख्स था, हर तरीके की खुशियाँ थी, कोई भी दुख या डिप्रेशन उसको कभी नहीं था. लेकिन अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो 2-3-4 महीने बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है. और जब परेशान होता है तो बिल्कुल मायूस हो जाता है, और मायूस हो जाता है. फिर उसने आते जाते बहुत सारे लोगों को मायूसी वाली बातें सुनता है. तो वो कहता है कि जो हमारे महल के सामने, पैलेस के सामने जो भी एक भुट्टे वाला है जो भुट्टा बेचता है, वो सुना है कि बड़ा मायूस रहता है और अपनी ज़िंदगी से बहुत ही लाचार है, मायूस है. तो उसको एक मैसेज मेरा पहुंचा देना. मैसेज ये है कि उससे कह देना क्या वो ज़िंदगी बदलना चाहता है. मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत एवरीथिंग मेरे पास है, और वो एक भुट्टे वाला है जो कि बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं पहनता है, और शायद एक भुट्टे में उसको 1 रुपये या 2 रुपये मिलता होगा. अगर 50 भुट्टे या 25 भुट्टे बेचता होगा तभी वो बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को चला पाता होगा. तो उससे जाके पूछो कि क्या वो ज़िंदगी रिप्लेस करेगा. इधर उसको सब चीज़ मिलेगी, लेकिन शर्त ये है कि उसको अपनी आंखों की रोशनी या उसको अपनी आंखें मुझे देनी हो. मैं अगर उसकी जगह पे जाऊँगा, मैं बिल्कुल वैसे ही काम करूँगा जैसे वो काम करता है, और मैं अपनी ज़िंदगी उसको ट्रांसफ़र करूँगा जैसी मेरी उसकी ज़िंदगी थी. तो उसको पूछने का क्या वो ऐसा करेगा. तो लोग उससे पूछते हैं तो उसने इनकार किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आंखें बहुत कीमती हैं. यस फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखिए कि पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है मतलब सब कुछ है, हाथ अच्छे से मूव हो रहे हैं, सब कुछ है. सोचिए अगर बोलने की ताकत छीन ली जाए, सुनने की ताकत छीन ली जाए, देखने की ताकत छीन ली जाए, हैंड मूव करने की ताकत छीन ली जाए, तो आप क्या करेंगे. एक सांस जो अंदर आई है अगर वो वापस न जाए तो फिर क्या होगा. सोचे तो समझे कि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी तो हमारे पास झोले में भर भर के है, लेकिन हमको रियलाइज़ करना है फ्रेंड्स. तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक्स को. अभी तक आपने 10वां पढ़ा हुआ, 10 दिन आपने पढ़ दिया है, डे 10 आपने पढ़ लिया. आज हम पढ़ने वाले हैं डे 11. बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है. अगर इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे आप. तो चलते हैं आगे. तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है, ये जो डे 11 है, तो डे 11 में जैसे अब इंग्लिश सीखेंगे कैसे एक्चुअली, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स. सो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है, आप यहाँ पे मूव आप देख रहे हैं, फ्लैश हो रहा है यहाँ पे लिखा वाई डोंट यू. ये वाई डोंट यू क्या है? वाई डोंट यू का मतलब क्या है? एक्चुअली वाई डोंट यू का मतलब होता है क्यों नहीं करते. अगर हिंदी में इस तरीके का सेंस आता है, आप कामयाब क्यों नहीं होते, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, आप गाना क्यों नहीं गाते, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते, आप दुनिया में कुछ कर क्यों नहीं दिखाते. तो मतलब इस तरीके की क्यों नहीं करते, जाते आते, ये सारे सेंटेंसेस आपके एक बेस सेंटेंस. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत सा है. जो फ्लैश है आप देख सकते हो, वाई डोंट यू. क्या लिखा हुआ है? वाई डोंट यू. इसके बाद लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म. जैसे अगर आपने एर्थ किया है तो आपको 3000 वर्ड्स का कलेक्शन जरूर मालूम होना चाहिए, और 50 वर्ब्स तो आपको आने ही चाहिए. एक्शन वर्ब जरूर आने चाहिए आपको. इसके बाद अदर वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स हो सकता है. तो यहाँ पे आप देखिए 3 स्टेप्स में हमें इस सेंटेंस को बोलना है. वाई डोंट यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स. ओके, अब देखिए सेंटेंस कैसा है ये. आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं? भाई आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं? सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और आप क्यों नहीं बोलते? तो हम ऐसा पूछा जा सकता है, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते. अच्छा, सेंटेंस तो ये हिंदी में, लेकिन आप इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करेंगे? सो सिंपल है. ये जो ऊपर स्ट्रक्चर फ्लैश कर रहा है उस स्ट्रक्चर को आप इसमें फिट करें और सब जबरदस्त तरीके से इंग्लिश बोलें. आप देखें यहाँ पे
Why don't you speak English? No problem. आपने एक बोलना है why don't you one time after that speak and after that English. जैसे कि यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब अदर वर्ड्स लाइक दिस. अगला देखते हैं, आप उससे बात क्यों नहीं करते? सो सिंपल है, why don't you talk to her? टॉक टू हर हो सकता है, टॉक टू हिम हो सकता है, टॉक टू राम हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं. हर की जगह पे आप कोई नाम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई अदर प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी. व्हाई डोंट यू टॉक टू हर, व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम, व्हाई डोंट यू टॉक राम, व्हाई डोंट यू टॉक लक्ष्मण. मेनी ऑफ सेंटेंसेस यू कैन प्ले. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? भाई हमारी आप टीचर हैं और आप सबके घर जाते हैं, इधर उधर सब जगह जाते हैं, लेकिन कभी उस स्टूडेंट के घर नहीं जाते जो आपके यहाँ पढ़ता है, तो शिकायत तो करेगा ही भाई, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? तो जाहिर सी बात है, तो आप सेंटेंस कैसे बोलेंगे? ओके, व्हाई डोंट यू कम टू माई हाउस, कम टू माई होम. हाउस होम में जाए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप होम भी बोले हाउस भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है ना. क्योंकि इंग्लिश जो है वो फनी लैंग्वेज है. Your sense should be clear. That is English. It's not a matter home and house. Okay. If you go grammatically, then we can consider it. But there is no need of home and house. Only you can use anything else. Okay. Now, that is, आप खाना क्यों नहीं बनाते? Okay. खाना क्यों नहीं बनाते? खाना बनाने का अंग्रेजी क्या होता है? कुक. बस यही यूज करना है, कुक. Why don't you cook the food? Why don't you cook the food? Why don't you cook the food? So simple. That's not a problem. It's very easy. आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लेस करना है. नेक्स्ट वन, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? भाई सब सारे लोग स्कूल जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो आपके डैडी ने बोला, आपकी मम्मी ने बोला या आपके अंकल ने बोला, भाई आप स्कूल क्यों नहीं जाते? क्या दिक्कत है? तो कैसे बोलेंगे वो? आप ये देखिए कैसे बोलेंगे, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल. सो सिंपल, लाइक दिस यू हैव टू स्पीक लाइक दिस. आप पढ़ाई क्यों नहीं करते? भाई दुनिया पढ़ाई कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है, लोग इंजीनियर पढ़ रहे हैं, डॉक्टर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं करते, आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ करते ही नहीं है, तो भाई आपको डांट तो लगेगी ना. आप पढ़ाई क्यों नहीं करते? तो उसको इंग्लिश में अगर डांटेंगे आपकी मैम तो कैसे बोलेंगे? व्हाई डोंट यू स्टडी, व्हाई डोंट यू स्टडी. सो सिंपल, यू कैन स्पीक इट लाइक दिस. नेक्स्ट, अगर आपको बेटर बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, तो आपको करना ये है कि ये जो सेंटेंस मैंने फ्लैश किए हैं, ये 3 4 5 सेंटेंसेस हैं, 3 या 4 सेंटेंस. बट इफ यू वांट बी स्पीक फ्लुएंट स्पीकर, देन यू हैव टू नीड एट लीस्ट 21 sentences. You have to practice at least 21 sentences. If you practice at least 21 sentences in front of mirror, then it is very important for your speaking English. Because if you speak, then you can speak much better, because speaking come from speaking, cooking come from cooking, running come from running. Habits बहुत important चीज़ है जिंदगी में. कुछ भी सीखने के लिए हैबिट्स को कन्वर्ट करें स्किल में, हैबिट्स को फितरत में कन्वर्ट करें, फितरत को इंग्लिश में कन्वर्ट करें. ओके, सो जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे स्किल में, तब तक आप बहुत अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते हैं. तो मेरा ये सजेशन है आपको कि कम से कम 21 सेंटेंसेस आपको से करना है इन फ्रंट ऑफ मिरर. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? व्हाई डोंट यू कम टू माई होम, व्हाई डोंट यू टॉक टू मी, व्हाई डोंट यू speak English, why don't you speak Hindi, why don't you go there, why don't you take medicines, why don't you come to my house, why don't you talk to her, why don't you write, why don't you read, why don't you ride, why don't you watch movie, why don't you play cricket match. Like the sentences you have to speak, but you have to try at least 21 sentences in front of mirror, because speaking is an art, and art comes by practice. If you practice much better, then you can speak much better. Practice is a very important. Right now if we talk about practice, तो 500 गेंदे आज भी सचिन तेंदुलकर खेलते हैं. 16 साल की उम्र से खेलते आ रहे हैं, आज भी पहले 500 बॉल्स को खेलता है, and after that he was the fish. Because of practice beats everything. ऐसे ही उन्होंने सारे अवार्ड्स नहीं पाए, ऐसे ही उनको मास्टर ब्लास्टर नहीं कहा जाता है. तो अगर आप भी कहलाना चाहते हैं मास्टर ब्लास्टर, then you have to need at least practice 21 sentences if you want to over command of any structures. Okay, so thank you so much. So let's move ahead. Next sentences, next structures क्या है? Why didn't you? It is just you can say past of don't. जैसे don't है प्रेजेंट में, तो don't प्रेजेंट में यूज करते हैं और didn't यूज करते हैं पास्ट में. सेम है, जैसे don't में करता है, करती है, करते हैं. इसमें किया,
गया, आया, ये सारे सेंटेंस आएंगे। जैसे आपने मुझसे बात क्यों नहीं की, आपने खाना क्यों नहीं बनाया, आपने इंग्लिश क्यों नहीं बोली, आप मेरे घर क्यों नहीं आया। आप ये सारे सेंटेंसेस इस सेंटेंस में बोल सकते हैं। तो डोंट था और ये डिन है। आप इसको डिड नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रोनाउंसिएशन करने के लिए डिडंट बोल सकते हैं या डिन बोल सकते हैं। व्हाई डिडंट यू, अब बोलिए, देखिए, व्हाई डिडंट यू, क्या मुश्किल है, व्हाई डिडंट यू। वन सेकेंड मेरे साथ बोलिए आप, व्हाई डिडंट यू। ओके, व्हाई डिडंट यू बोलने के बाद आपने क्या करना है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और उसके बाद वर्ब अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स। अब देखिए क्या मुश्किल है इसमें, आपने उसका काम पूरा क्यों नहीं किया। भाई किसी ने आपको काम दिया, आपने काम नहीं पूरा किया। घर वालों ने कहा भाई आपने उसका काम पूरा क्यों नहीं किया। अब घर वालों को यही चीज इंग्लिश में बोलनी तो कैसे बोलेंगे, व्हाई डिडंट यू, व्हाई डिडंट यू कंप्लीट द वर्क। ओके, like this you have to ask, why didn't you complete his work, her work. Okay, anything you can speak like this. आपने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखा, why didn't you learn English. Absolutely, because बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जो 60 साल के हो गए हैं और 50 साल के हो गए, अभी भी वो इंग्लिश में अच्छे से वर्ड्स में बात नहीं कर सकते हैं। और जबकि वो चाहते तो 3, 4, 5, 6 महीना दे करके वो अच्छे से इंग्लिश सीख सकते थे और पूरी ज़िंदगी बात कर सकते थे। खैर उन्होंने नहीं सीखा, अगर वो चाहें तो अभी भी सीख सकते, लेकिन आपके लिए सजेशन है कि अगर आप चाहते हैं अच्छे से इंग्लिश सीखना है तो 3-4 महीने अच्छे से आप इंग्लिश को टाइम दें और पूरी ज़िंदगी इंग्लिश में बात करें। ओके, तो आप यूज़ क्या करेंगे, व्हाई डिडंट यू लर्न इंग्लिश, लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ आते हैं। तो एग्जाम्पल, आप घर क्यों नहीं गए। भाई इतनी देर हो गई, सारे लोग घर गए, आप घर क्यों नहीं गए, क्या मसला है भाई, क्या आपके डैडी ने आपको घर से बाहर कर दिया है। तो अगर किसी ने पूछना है आप घर क्यों नहीं गए, तो आपने कैसे बोलना है, व्हाई डिडंट यू गो टू होम, व्हाई डिडंट यू गो टू होम। लाइक आपने पढ़ाई क्यों नहीं की। भाई पढ़ाई फेल हो गए तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ाई नहीं की होगी। व्हाई डिडंट यू स्टडी, Why didn't you study? You can use here and now. आपने खाना क्यों नहीं खाया। रात में अगर आपने नहीं खाना खाया तो सुबह कमजोरी लगेगी, आपको चक्कर भी आएगा, सर में दर्द करेगा, तो फिर जाहिर सी बात है मम्मी पापा डांटेंगे। आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो अब इसको कैसे बोलेंगे, Why didn't you eat food? ईट को हम यूज कर सकते हैं टेक के लिए भी, ईट की जगह पर टेक भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं Why didn't you take food, या फिर Why didn't you enjoy food. Many of स्टाइल यू कैन स्पीक। और आपने मुझे क्यों नहीं बताया, दुनिया को पता चल गया, सारे लोगों को पता चल गया, तू मेरा खास दोस्त है, लेकिन मुझे तूने बताया नहीं कि तुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसने कैसे बोलना है इंग्लिश में, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, तो आपने यूँ बोला व्हाई डिडंट यू टेल मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगेन आई सेड दैट यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 21 सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 1 महीने का काम 3 दिन में कर सकते हैं। और अगर आप स्पीड अच्छी है, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर क्या, व्हाई वोंट यू। देखिए व्हाई वोंट यू, जैसे अभी आपने पढ़ा डोंट, डिडंट एंड वोंट। डोंट का यूज पढ़ा प्रेजेंट फॉर्म में, डिडंट का यूज पढ़ा पास्ट फॉर्म में, और ये वोंट जो है वो फ्यूचर। आप मेरे घर क्यों नहीं आएंगे, आप उससे बात क्यों नहीं करेंगे, आप खाना क्यों नहीं खाएंगे, आप आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, आप कामयाब क्यों नहीं होंगे, आप मैच क्यों नहीं देखेंगे। तो जब भी ऐसी बात आती है, क्यों नहीं करेंगे, करोगे या करेगा, करेंगे, करोगे या फिर करेगा, तो लास्ट में अगर ये शो कर रहा है हिंदी में, तो आपको सीधा स्ट्रक्चर लेना है व्हाई वोंट यू। बोलिए एक बार फिर से, व्हाई वोंट यू, व्हाई वोंट यू। इसके बाद स्ट्रक्चर है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। ओके, अच्छा एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तुम खाना क्यों नहीं खाओगे, भाई क्या बात है, खाना खा क्या होगा इसे, तो खाना क्यों नहीं खाओगे, व्हाई वोंट यू। क्या बोलना है, व्हाई वोंट यू ईट फूड। आप टेक का भी यूज कर सकते हैं। तुम घर क्यों नहीं आओगे, व्हाई वोंट यू कम टू माई हाउस, व्हाई वोंट यू कम टू हाउस, व्हाई वोंट यू कम टू होम। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे, कैसे बोलेंगे, व्हाई वोंट यू टॉक टू हर। फ्लैश हो रहा है ना, लिखा हुआ है, आसानी से आप समझ सकते हैं। व्हाई वोंट यू टॉक टू हर। नेक्स्ट है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करोगे, व्हाई वोंट यू स्टडी। नेक्स्ट, तुम क्यों नहीं लिखोगे,
Why won't you write? सारे बच्चे ओरल भी दे रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं. आपने कहा सर मैं केवल ओरल तो क्यों लिखूंगा? तो टीचर ने बोला why won't you write? तुम क्यों नहीं लिखोगे? तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं why won't you write? So friends, 21 sentences is required for being a perfect. If you want to be perfect in spoken English and any other skill, then you have to need at least 21 sentence speak in front. If you do like this, then you have to be a champion of the champion speaker. Okay, so let's move ahead. The next one, what is the next one? How long it does? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कितना समय लगता है इंग्लिश सीखने में, कितना समय लगता है लखनऊ पहुंचने में, कितना समय लगता है ज़िंदगी बनाने में, कितना समय लगता है, या कोई भी काम को करने में कितना समय लगता है. जब आप ये कह रहे होते हैं कि कितना समय लगता है, तो आपको यूज़ करना है हाउ लॉन्ग इट डज. हाउ लॉन्ग इट डज सेकेंड स्टेप्स है टेक टू, थर्ड स्टेप्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फोर्थ स्टेप्स है अदर वर्ड्स. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. अंग्रेजी सीखने में समय लगता है, कैसे बोलना है? हाउ लॉन्ग इट डज टेक, हाउ लॉन्ग इट डज टेक टू लर्न इंग्लिश. नाउ लखनऊ पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप यूज कर सकते हैं हाउ लॉन्ग इट डज, हाउ लॉन्ग इट डज टेक टू गो टू लखनऊ. गो भी यूज कर सकते हैं, रीच भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्कूल जाने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग does it take to go to school. नेक्स्ट, तैयार होने में कितना समय लगता है? भाई स्कूल में अक्सर लोग लेट हो जाते हैं, तो बसेस वाला या ड्राइवर बार बार हॉर्न देता है, पीप करता है, बुलाने की कोशिश करता है, फिर भी देर हो जाती है. तो जब वो आता है तो ड्राइवर कहता है गुस्से में, तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग इट डज टेक टू बी रेडी. लाइक दिस सेंटेंसेस यू हैव टू स्पीक. खाना बनाने में कितना समय लगता है? आपको बहुत भूख लगी है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, और आप मम्मी से कहते हैं खाना बनाइए. मम्मी खाना बनाने की कोशिश करती हैं और बना रही हैं, लेकिन आपने कहा खाना बनाने में कितना समय लगता है, तो आपने बोला हाउ लॉन्ग इट डज टेक. हाउ लॉन्ग, अब देखें, हाउ लॉन्ग इट डज टेक टू कुक फूड. कुक की जगह प्रिपेयर भी यूज़ कर सकते हैं, मेक का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आप प्रिपेयर, मेक और कुक का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो लाइक दिस, इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, सो सिंपल, you have to practice at least 21 sentences in a day, in a time, in a sentences, then you have to be a good perfect speaker. Okay, so let's move ahead to next sentences. अगला sentence क्या है? अगला स्ट्रक्चर क्या? refuse to. So refuse to मतलब क्या होता है? refuse to का कई मतलब है. मना करता हूँ, पसंद नहीं है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता. आप इस तरीके के सेंटेंस को कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है. refuse to, मैं वहाँ जाने से इनकार करती हूँ. I refuse to go there. I refuse to, देखिए I refuse to go there. Next, मैं यहाँ बैठने से इनकार करती हूँ. I refuse to sit here because इसलिए इनकार करते क्योंकि आप जो है हर जगह आप बैठती थी, आज स्पेशली आपकी सीट अलग कर दी गई, तो आपने कहा भाई मैं यहाँ बैठने से इनकार करता हूँ या करती हूँ. यू हैव टू स्पीक इट. I refuse to sit here. बहुत सारे सेंटेंस ऐसे फॉर्मेट किया जा सकते हैं. एग्जाम्पल्स में आप देखें सर, ये फ्लैश कर रहा है एग्जाम्पल. मैं माफ़ी मांगने से इनकार करती हूँ, है ना. माफ़ी मांगना और माफ़ी देना ये आम आदमी का काम है नहीं, ये स्पेशल आदमी का काम है. तो आप माफ़ी ज़रूर मांगे, अगर गलती किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, क्योंकि माफ़ी मांगने से दिल हल्का हो जाता है, और जो उड़ना वो उड़ता वही है जो हल्का होता है. तो आप यहाँ बोल सकते हैं, अगर फिर भी नहीं माफ़ी मांगने का इरादा है तो आप आसानी से बोल सकते हैं आई रिफ्यूज़ टू से सॉरी. आई रिफ्यूज़ टू से सॉरी. मैं पढ़ाई करने से इनकार करता हूँ. भाई क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मेरा मन स्पोर्ट्स में लगता है, किसी और चीज़ में लगता है. इसलिए आपने बोला कि मैं पढ़ाई करने से इनकार करता हूँ. लेकिन पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़नी है. पढ़ाई करने का मतलब है कि यू हैव टू नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. विदाउट अंडरस्टैंडिंग डू यू नो व्हाट इज़ राइट और नॉट. दैट्स वाई पढ़ाई तो ज़रूर ही करनी चाहिए. बहरहाल अगर ये सेंटेंस अगर ऐसा है तो कैसे बोलेंगे मैं पढ़ाई करने से इनकार करता हूँ? सो इजी. आई रिफ्यूज टू स्टडी. I refuse to study. And the next one is that मैं आपके साथ आने से इनकार करता हूँ. Okay, so now I refuse to come with you. I refuse to come with you. Okay, नहीं पसंद है जाना तो नहीं पसंद है, तो मैं बोल सकता हूँ मुझे आपके साथ नहीं आना है, मुझे आपके साथ जाना नहीं पसंद है, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं I refuse to come with you. Okay, so next one. ओके, तो बिकॉज आपके पास आज इतने ही स्ट्रक्चर थे और आप सेंटेंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. 21 सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो किसी भी चीज़ को बीट कर सकती है. प्रैक्टिस बीट्स एवरीथिंग. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. आप आसानी से कंसल्ट
कर सकते हैं। अगर आपके पास दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करके आप अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको SRG ऐप्स पर अवेलेबल है। और हम लोगों को एक मिशन पे हैं सिखाने के, मोटिवेशन सिखाने के या ज़िंदगी को बेहतर बनाने के। तो अगर आप भी मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लगातार क्लासेस को लें। और मेरा दावा है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो लगातार क्लासेस को लें और अंडरस्टैंडिंग करें, लाइफ ज़रूर बदलेगी। क्योंकि चेंज ही लाइफ का रूल है और चेंज होना ही इंसान की फितरत है। Okay, so thank you so much for watching and thank you so much for staying with us and thank you so much for listening everything. So today I'm going to offer your today's class. So best of luck everybody and enjoy and practice the very important. Best of luck. Take care. Thank you so much everyone.